नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन सुख खुशी व्यतीत हो, सबकी झोली में माता रानी खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, हम जानते हैं कि आपने अभी तक ना जाने कितनी विधियां आजमाई होंगी और कईयों को उसके अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिली, कईयों को असफलता। तो जो असफल हुए उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। या तो आपने जो विधि चुनी है वो विधि ही कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी प्रकार की कमी है, या फिर उसका कोई आधार ही नहीं है, या फिर आपने विधि करते समय कोई ना कोई ऐसी चूक की है जो शायद आप उसको छोटी सी बात समझते हो, परंतु विधि की दृष्टि से वह चूक छोटी नहीं है। और मैं आज जो वशीकरण विधि आपके लिए लेकर आया हूँ वो वशीकरण करने में एकदम सरल है, तो जिससे आपके द्वारा होने वाली चूक की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम जो विधियां लेके आते हैं सबसे पहले तो वो विधियां एकदम करने में सरल हो। दूसरी बात ये होती है कि उसको महिला हो पुरुष हो कोई भी उसको कर सकता है, परंतु ये जो विधियां होती है शुद्धता में की जाती है। यदि कोई मनुष्य हमारे द्वारा बताई गई विधि का इस्तेमाल करना चाहता है तो पहली बात इस बात का ध्यान रखें कि यह जो विधियां होती है कभी भी मांस मच्छी मदिरा आदि का सेवन कर आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि यदि कोई महिला या कोई बालिका अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए ये विधि कर रही है तो वो ये बात का ध्यान रखे कि यह विधियां कभी भी कठिन समय में ना करें, जब आप शुद्ध अवस्था में हो आप तभी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मित्रों, मैं आपको यह बता दूं, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना रखा है और अनगिनत उपायों के बाद में भी कोई उसका समाधान ना कर पा रहे हो, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। हमारे आश्रम से जो भी आप विधियां करवाते हो वह विधि आपको एक बताए गए तय समय सीमा के अंदर अंदर आपकी समस्या का निदान करने में सक्षम है। और बाकी अगर ये विधियां जो हम आपको बताते हैं YouTube के माध्यम से, तो आप अगर ये भी करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु हमें बता दें कि हम जो भी विधियां आपको बताती हैं सभी विधियां शास्त्रों के अनुसार होती है, जिसके अंदर किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है। क्योंकि सबसे पहले आपको किसी एक ऐसे मंदिर में जाना है जिस मंदिर के अंदर पीपल का पेड़ हो, क्योंकि मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी या अशुद्धता नहीं होती है। पीपल के पेड़ आपको कहीं बाहरी खेतों में या कहीं पे भी उगे हुए खाली जगहों पे मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे गंदगी अशुद्धता ऐसी इतनी होती है कि उस पीपल के पत्ते को हम किसी भी पूजा पाठ या किसी भी विधि में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक सहूलियत के लिए आपको यह कहा जाता है कि आप किसी ऐसे मंदिर में जाइए जिस मंदिर में पीपल का पेड़ हो, और उस पीपल के पेड़ से आपको एक पत्ता लेकर आना है। लेकिन ध्यान रहे, आप जो पत्ता तोड़ेंगे वो शाम 7 बजे से पहले पहले तोड़ ले, क्योंकि संध्या के बाद में किसी भी वृक्ष को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और जब आप ये ले आए उसके बाद में आपको 2 सामग्री की आवश्यकता और पड़ेगी जो आपके घर पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। पहला तो है कुमकुम रोली, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तिलक वगैरह के लिए, और दूसरा हमको एक काले रंग का पेन की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी शाही काले रंग की चलती हो। ये सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप सामग्री लेके सब आप अपने आसन लगा के बैठिए, और आपको जो विधि करने का समय होगा वो होगा किसी भी शनिवार, मंगलवार, बुधवार। 3 बार है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, शनिवार, मंगलवार, बुधवार। यह विधि आपको इन्हीं 3 वारों में करनी है, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में, अर्थात दिन के समय में आप कभी भी कर सकते हो। परंतु मैं आपको एक समय बताना चाहता हूँ जिस समय पे आपको ये विधि करने के लिए सर्वोत्तम समय, सर्वश्रेष्ठ समय होगा, वो होगा शाम को 5 बजे। 5 बजे इसलिए कि जैसे ये विधि खत्म होती है हमको तुरंत उसी मंदिर में जाना पड़ेगा जिसके अंदर से आप पीपल के पेड़ का पत्ता तोड़ के लाए हो, क्योंकि जिसका भी आप पत्ता इस्तेमाल कर रहे हो उसी पेड़ पे जाके इस विधि का अंतिम स्तर पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने सामग्री लेके एक आसन लगा के बैठ चुके हो, और आपको शुद्ध मन से स्नान वगैरह से निर्मित होकर इस विधि के लिए बैठना है। बिना नहाए मत बैठ जाना, शुद्धता में करनी है, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। उसके पश्चात आपने जो पीपल का पत्ता लिया है इसके 2 भाग होते हैं, दायां भाग, बायां भाग। जो दायां वाला भाग है उस पर आपको अपना नाम लिखना है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यदि कोई पुरुष है जिसका नाम अशोक है तो वह यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, और अशोक की जो प्रेमिका है
जिसको प्राप्त करने के लिए वह ये विधि कर रहा है, तो वह यहाँ पे उस लड़की का नाम लिखेगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं राधा। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार आपको नाम लिखना है। बस इसका काम यहीं तक था। अब आपको जो करना है, आपने जो कुमकुम ली है उससे आपको शुक्र की उंगली द्वारा, जिससे हम हमेशा तिलक करते हैं, उसी उंगली द्वारा आपको इस कुमकुम से इसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना के मैं दिखाता हूं आपको किस प्रकार आप स्वास्तिक बना सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही होता है कि जब आप विधि, कोई भी विधि आप खुद करने के लिए बैठें, तब आपसे किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, देखकर समझने में आपको आसानी होती है, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। हम भी यही चाहते हैं कि एक बार कोई भी इंसान हमारे द्वारा बताई गई विधि का अगर इस्तेमाल करता है, तो उसको कभी भी किसी दूसरी विधि के इस्तेमाल करने की आवश्यकता ना पड़े। आप ये जब ये करेंगे तो ये ध्यान रखें कि ये जो विधियां होती हैं ये गुप्त में होती हैं। तो आपके जो भी घर के अन्य सदस्य हैं उनको इस बात का ना पता हो कि भाई आप ये विधि कर रहे हो, क्योंकि यह विधि गुप्त में ही अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको दे सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि स्वास्तिक बन के तैयार हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ इसे एक वशीकरण मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के लिए वशीकरण मंत्र मैं आपको बताता हूं, परंतु सबसे पहले इसको अपने दाहिने हाथ की हथेली के ऊपर रखिए और अभी आपको एक वशीकरण मंत्र द्वारा इसको अभिमंत्रित करना है। आपकी सहूलियत के लिए मंत्र स्क्रीन पर चला दिया जाएगा। मंत्र है मनम वशमान मम प्रियतम स्वास्तिक। साथी का नाम, जैसे यहाँ अशोक नाम का लड़का किसी राधा नाम की लड़की के लिए कर रहा है, तो वह उसका राधा का नाम यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। वशम वशम कुरु नमः। मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूं। मनम वशमान मम प्रियतम स्वास्तिक राधा वशम वशम कुरु नमः। इस मंत्र का आपको 151 बार जाप करना है मित्रों, और जब 151 बार आपका जाप हो जाए तो आपको उसी वक्त इसे उसी मंदिर में लेके जाना है जिस मंदिर के अंदर से पीपल के पेड़ से आपने ये पत्ता तोड़ा था, और उसी के ही पीपल पे आपको ये नीचे जड़ों में अर्पण करना है। परंतु ये ध्यान रहे कि यदि आपसे पहले कोई अन्य श्रद्धालु उस पेड़ के नीचे बैठे अपनी पूजा कर रहा है, तो पहले उसे अपनी पूजा खत्म कर लेने दीजिए, क्योंकि यह जो विधि है ये आपको गुप्त में ही करनी पड़ेगी। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है अपने नंबर तक, जब तक आपका नंबर आए। उसके बाद आप, जब आपका नंबर आ जाए और आप उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और इसको रखिए, और इसके पश्चात आपको जरूरत पड़ेगी एक कपूर की टिकिया की। इस प्रकार का कपूर है जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, आपको आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। और यह कपूर की टिकिया आपको इस पत्ते पर रखकर इसको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय ध्यान रखिए कि किसी प्रकार आप इससे क्षतिग्रस्त ना हो जाएं। यह करने के पश्चात आपको उसी पीपल के पेड़ पे 4 परिक्रमा देनी है मित्रों। ये आपको फिर से बता रहा हूं, 4 परिक्रमा देने के बाद में आपको हाथ जोड़कर, जो भी आप जिस भी समस्या के लिए आप ये विधि कर रहे हो, हाथ जोड़ के मन में ईश्वर से आप वो मांगिए। आप जितना आपने जिसके भी वशीकरण के लिए विधि की है उसके प्रेम के लिए ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए। और यह करने के पश्चात आपको बिना पीछे मुड़े अपने घर पर आना है, स्नान वगैरह से एक बार फिर से निर्मित होना है, और उसके बाद में आप अपने दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि विधि करने से पहले आपको स्नान वगैरह से निर्मित होकर ही विधि शुरू करनी है, और विधि शुरू करके पूरे खत्म होने के बाद भी
आपको एक बार घर पे आके स्नान वगैरह से निर्वित होना पड़ेगा। देखो मित्रों, जब तक कोई भी इंसान किसी समस्या के लिए खुद विधि नहीं करेगा तब तक उसकी समस्या का समाधान कोई दूसरा नहीं कर सकता इन विधियों द्वारा। तो आपको जो हम विधियां बताते हैं वो हम आपको सारी विधियां वही बताते हैं जो इंसान अपनी समस्या के लिए उस विधि का इस्तेमाल कर सकता है। यदि किसी और की समस्या है तो उसके लिए आप ये विधि नहीं कर सकते, उसके लिए उसको खुद को ही करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जब तक खुद तक मरते नहीं तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, तो खुद के मरने के बाद में ही स्वर्ग मिलता है। मित्रों, आपकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु इतना आश्वासन मैं आपको देता हूं कि यदि आपने यह विधि सही तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचा दिया तो कभी भी जिंदगी में आपके प्रेम संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, विधि कीजिए। विधि को लेकर कोई भी शंका या सवाल हो या आपके जीवन में कोई और समस्या हो जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, खुशियों का हरण हो गया है, घर के अंदर घर क्लेश रहता है, साथी के साथ मनमुटाव रहता है, एक दूसरे के प्रति इज्जत नहीं है, एक दूसरे के परिवार के प्रति इज्जत नहीं है, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो बेझिझक हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे संपर्क कीजिए। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में कभी ना आए। दूसरी बात है मित्रों, यदि आप भी माता रानी को मानते हो, यदि आप विश्वास करते हो उस ऊपर वाले में जिसने सारी दुनिया बनाई, तो आपको उसी के ही शास्त्रों में द्वारा बताई गई विधियों का इस्तेमाल कर उन समस्याओं का निवारण करना है, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी है। इसी विश्वास के साथ आप ये विधि कीजिए। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही माता रानी की पिक्चर को क्लिक करें और आप सदा सदा के लिए हमसे जुड़ जाएंगे। जय माता दी मित्रों।